या तो नरक ज्यादा बड़ा पापी है, सीधा नरक चला जाएगा। जो अपनी माता को, अपने पिता को सताता है, किसी की गलती ना होने पर भी उन्हें सताते हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से प्रेत योनियों में डाला जाता है ना भैया। पुरुषों को बनाते हैं प्रेत, भूत प्रेत, और महिलाओं को क्या बनाते हैं? जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उन पर अत्याचार करती हैं, जो अपने पति को छोड़कर अच्छे पति को, जो सज्जन है, अच्छा है, सीधा है, ऐसे पति को धोखा देती है, ऐसी महिला क्या बनती है? सास ससुर की सेवा ना करे, बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी ना दे, ऐसी महिला क्या बनती है? चुड़ैल। तो आप लोगों को भूत प्रेत की योनि से बचना है तो आपको गलत काम छोड़ देना चाहिए आज ही। जो लोग जानते हैं कि ये काम गलत है फिर भी वो काम जानकर करते हैं, जैसे मैं जानता हूं कि चोरी करना गलत है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि चोरी करना गलत है? जानते हैं? वाह। जो लोग जानते हैं कि चोरी करना गलत है फिर भी चोरी करते हैं, वो भी प्रेत बनते हैं। जो लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है फिर भी झूठ बोलते हैं, वो लोग भी प्रेत बनते हैं। तो ऐसा प्रेत जो किसी कारणवश, किसी पापवश प्रेत बन गया है, वह प्रेत आत्मा, वह पापी भी भागवत सुन लेगा तो भागवत उस पापी को भी मुक्त कर देंगी। ऐसी करुणामयी है भागवत जी। प्रेत योनियों से मुक्त होने के लिए, अच्छा ये बताओ, पहले भूत प्रेत ज्यादा थे कि आज ज्यादा है? बताओ, पहले भूत प्रेत ज्यादा थे कि आज ज्यादा है? पहले ज्यादा थे, आज तो ना के बराबर है। कारण जानते हैं क्या है? पहले भूत प्रेत के बारे में हम लोग ज्यादा सुनते थे। किसी को सर्दी भी हो गई तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं, हवा लग गई हवा। हमारी माताओं के पास इसके सिवा कोई दूसरा डायलॉग था ही नहीं, हवा लग गई हवा, ऊपरी हवा है। आज भी हमारे देश में ऐसा अंधविश्वास है कि किसी को जुकाम हो जाए तो लोग ये मान लेते हैं ऊपरी हवा है ना। ये अंधविश्वास है, ये सब गलत सब्जेक्ट है। सही सब्जेक्ट क्या है वो समझिएगा। सर्दी जुकाम हो जाए, किसी की तबीयत बिगड़ जाए, तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हवा और प्रेत भूतों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए, है ना। पहले भूत प्रेत को लोग ज़्यादा मानते थे क्योंकि पहले के लोग जैसे जिसने कह दिया वैसा उसने मान लिया, है ना। पहले इतना शिक्षा नहीं थी, इतनी जागरूकता नहीं थी, तो जैसा जिसने कह दिया वैसा उसने मान लिया। शिक्षित समाज नहीं थी, लोग जो कह देना, एक कोई समझदार व्यक्ति कुछ कह दिया उसी को सही मान लेना, है ना। तो किसी ने कहा कि घर में भूत है तो लोग, अरे उस घर में मत जाना, वहां से मत निकलना क्योंकि भूत है। लोग भले भूत ना हो, भले जानकारी ना हो उसके बारे में, पर मान लेते थे भूत है, और पूरे गांव में हल्ला हो जाता था कि यहाँ भूत है। इस पीपल के पास मत जाना, लोग कहते थे भूत है। सारी अफवाह है। सत्य क्या है? सत्य यह है, पहले भूत थे पर इतना भी नहीं थे जितना लोगों ने हौवा बनाया था। अब समझिए, मैंने बता दिया भूत कौन बनता है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाना हो निश्चर सब प्राणी। सब निश्चर लोग हैं जो माता पिता को ना माने, जो झूठ बोले, जो जान कर भी गलत करें। आपको पता है कि ये गलत है फिर भी गलत करना, ऐसे लोग बहुत पाप करते हैं और उसका दंड भोगते हैं। पहले ज़्यादा था, आज कम। क्यों? क्योंकि आज पहले के लोग साल में एक बार, 2 साल में एक बार किसी किसी गांव में भागवत जी हुआ करती थी। पहले भागवत कम होती थी,
कहीं होती थी 10-20 गांव में, किसी एक गांव में एक व्यक्ति ने भागवत कराया तो 10 गांव का आदमी सुनने जाया करता, चलो भागवत जी सुनावे। और उसमें भी बूढ़े लोग जाते थे, बच्चों को लगता था ये तो बूढ़ों की है, हमारी जोड़ी भागवत जी है, हम क्या करेंगे सुन के, जब उम्र हो जाएगी तब सुनेंगे। ऐसी मेंटेलिटी, विचारधारा थी, ऐसी सोच थी समाज में भागवत जी को लेकर। पहले भागवत जी, पहले ये स्पीकर वगैरह नहीं थे, माइक नहीं था, एक कमरे में ही, एक दहलान, एक बरामदा में, एक आंगन में, कुछ भी कह लो, वहाँ भागवत जी की पोथी बैठ जाती थी और 10, 20, 25, 50 लोग बिना माइक के ही भागवत होया करती थी। तो उससे क्या था, जहाँ जहाँ भागवत का शब्द जाता है वहाँ वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। तो पहले कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, तो आवाज़ कहीं भागवत जी की दूर तक जाती नहीं थी। अब आज ये व्यवस्थाएं हो गई हैं कि हम वृंदावन में कह रहे हैं, आप टीवी चैनलों के माध्यम से अपने घर बैठे बैठे कथाओं को सुन रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भागवत की ध्वनि जाएगी वहाँ वहाँ से नेगेटिविटी समाप्त होती चली जाएगी। तो पहले ज़्यादा इसलिए थी कि भागवत का प्रचार कम था, आज भूत प्रेत कम इसलिए है क्योंकि भागवत का प्रचार ज़्यादा है। भाई जहाँ जहाँ दीपक जलता जाएगा वहाँ वहाँ से अंधकार समाप्त होता चला जाएगा, जहाँ नहीं जला वहाँ अभी भी अंधकार है। अब तो गांव में भागवत जी होती है तो शमशान की तरफ भी चुंगा लगा देते हैं, वो हॉर्न वगैरह, ताकि आवाज़ उस तरफ, तो शमशान में भी आवाज़ जाती है। अच्छा एक बात बताइए, भगवान की नाम की इतनी महिमा है, भागवत जी में ये बात लिखी है, अभी मैं सुनाऊंगा ये बात भागवत जी के महात्म्य में लिखी है कि इंसान नहीं, भूत नहीं, यहाँ पर जितनी चींटियाँ हैं, यहाँ पर जहाँ आप बैठे हैं, यदि यहाँ का थोड़ी सी मिट्टी हटाकर देखी जाए तो कुछ जीव जंतु निकल ही आएंगे, चींटी निकल आएगी इत्यादि। कहा जाता है जीव जंतु, चाहे चिड़िया हो, सांप हो, चींटी हो, चूहा हो, गिलहरी हो इत्यादि, कोई भी कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो व्यक्ति, जो जीव भागवत सुन लेगा वो नहीं, चींटी को नहीं पता भागवत जी क्या होती हैं, पर भागवत के शब्द यदि उसके कान में भी चले गए तो ये समझ लो भागवत जी के शब्द जिनके कानों में गए हैं उनका यह आखिरी जन्म ही है, उनकी मुक्ति निश्चित होगी, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, चींटी हो। तो भागवत का एक अक्षर भी यदि शमशान में कोई माना कि नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, उसके कान में भी यदि कोई भागवत जी का शब्द चला गया तो उसका भी उद्धार निश्चित है। इसलिए पहले भूत प्रेत ज़्यादा थे, इसलिए कहा करता हूँ जो भागवत के आश्रित रहता है उसे भूत प्रेत कभी परेशान कर ही नहीं सकते। जो भागवत जी की शरण में है, इसलिए कहा करता हूँ कि नित्य नारायण कवच का पाठ किया करो। नारायण कवच भागवत जी में ही एक अध्याय है, 6वें स्कंद के 8वें अध्याय में नारायण कवच है। तो जो नारायण कवच का, इसलिए बच्चों के बैग में भी एक छोटा सा नारायण कवच की छोटी सी बुक या गीता, आप गीता को भी हल्के में ना लीजिए, गीता के छोटी सी बुक लेकर, पुस्तक लेकर आप बच्चों के बैग में रखिएगा। आप भी अपने छोटी सी गीता आती है 10 रुपए की मिलती है, जरा सी गुटका गीता का, वो अपने पर्स में रखे रहा करो और कोई एक श्लोक गीता का याद कर लो, कोई भी श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य ये वाला श्लोक ही याद कर लो। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, 18वें अध्याय का 66 श्लोक नंबर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कोई भागवत जी का एक श्लोक, एक अक्षर भी यदि अपने पास रखा है वाणी में या पुस्तक के रूप में, उस व्यक्ति से भी भूत प्रेत कोसों दूर रहा करते हैं। ये महिमा है ग्रंथों की। इसलिए आपको यदि किसी के जीवन में भूत प्रेत की कुदृष्टि है, कोई परेशान है भूत से, प्रेत से, तो उन्हें भागवत सुनना चाहिए और नित्य सर्वधर्मान परित्यज्य गीता के इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, नित्य इसका जाप करें
तो भूत प्रेत कभी दूर दूर तक नहीं भटकेंगे। और नारायण कवच यदि संस्कृत ना बने तो हिंदी बोलो। भाई हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो हमारा धर्म है कि हम अपने वेदों को जाने, हम अपने पुराणों को जाने, हम अपने गीता को जाने। आज सनातन धर्म की ये बड़ी विडंबना है कि वह अपने धर्म के बारे में हम लोग जानते नहीं, हमें अपने धर्म के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं। तो आप लोग बड़भागी हैं कि भागवत श्रवण करने आए हैं। और मुझे पता है आज आपका भागवत जी का पहला दिन है। मैं लिखित में गारंटी लेता हूं और देता हूं, यदि कोई शराबी, कोई जुआड़ी, कोई मांसाहारी, कोई व्यभिचारी, कोई गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति यदि मुझे केवल 7 दिन का समय दे दे और 7 दिन मेरी बात ध्यान पूर्वक सुन ले, भागवत जी को मन लगा कर सुन ले, तो 7 दिन में ही वो इतना बदल जाएगा कि शायद सारी जिंदगी में वो इतना नहीं बदल सकता था। उसे कोई नहीं बदल सकता, केवल भागवत जी बदल सकती है। मैं गारंटी लेता हूँ, भारत में हजारों लोग ऐसे हैं मेरी माँ जो भागवत सुन के शराब छोड़ चुके हैं। अच्छा खासा शराबी था, सवेरे से शाम तक पानी कम पीता था, शराब ज्यादा पीता था। ऐसे चोरी करने लग जाइएगा तो कोई नहीं रोकता, गलत रास्ते पर भ्रष्टाचार करने लग जाइए, ठगी करने लग जाइए, 2 नंबर का काम करने लग जाइए, कोई नहीं रोकता। पर आप जरा ज्यादा सत्संग करने लग जाइएगा तो आपके माँ बाप बोलेंगे कहीं हमारा बेटा साधु ना हो जाए, कहीं संत ना बन जाए। अरे बेटा क्या कथा भागवत देखते रहते हो, क्या कथा भागवत सुनते रहते हो। भ्रष्टाचार कर रहा था तब माँ बाप ने नहीं टोका, क्या भ्रष्टाचार करते हो, पाप लगेगा, नरक जाओगे। दूसरों का जो तुम हड़प रहे हो कितना पाप लगता है, ये नहीं समझाया माँ बाप ने। लेकिन आप यदि जरा सत्संग ज्यादा करें, कथाएं ज्यादा सुनने लग जाएं, जरा सात्विक जीवन जीने लग जाएं, आप जरा लहसुन प्याज छोड़ दें, आप जरा मांस छोड़ दें, शराब छोड़ दें, तो आपके दोस्त कहने लग जाते अरे बड़े पंडित हो रहे हो, मांस छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, आपने तो लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। लोग कहते हैं बड़ा सात्विक हो गया। गलत रास्ते पर थे तब किसी को टोका टोकी करने का समय नहीं था, पर आप सही रास्ते पर आए तो टोका टोकी। अच्छा ये बात बताइए, गलत रास्ते पर चलने वालों के जीवन में ज्यादा कष्ट है कि सही रास्ते पर चलने वालों के जीवन में? गलत रास्ते पर चलने वालों को कोई जहर नहीं पिलाता। एक सच्चे रास्ते पर एक मीरा क्या चल पड़ी कि लोगों ने जहर पिलाना शुरू कर दिया। तो जहर हमेशा उन्हीं को पिलाया जाता है जो सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो आपको ये जहर का प्याला पीना पड़ेगा यदि सही रास्ते पर चलना है, सात्विक जीवन जीना है। तो लोगों की ये परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही है लोग कुछ तो कहेंगे, या अच्छा कहेंगे या आपको लोग क्या कहेंगे, या अच्छा कहेंगे या लोग कहेंगे जरूर, क्योंकि लोगों का काम कहना है। मैंने एक गधे की कथा सुनाई थी कि एक गधे को लेके बाप बेटा जा रहे थे। किस किस को पता है ये कथा? अच्छा इतने लोगों को, बाकी लोगों को नहीं पता। आपको पता है? नहीं तो फिर सुना देते हैं। एक गधा लेकर जा रहे थे बाप और बेटा, बाजार से गधा खरीद के लाए। अब गधा भी चल रहा है, बाप बेटे भी चल रहे हैं। एक गांव से गुजरे तो गांव के लोगों ने कहा वाह, जब गधा है तो पैदल क्यों चल रहे हो? उनको लगा बात तो सही है, तो दोनों गधे में बैठ गए कि जब है वाहन तो पैदल क्यों, सही है। अब दोनों गधे पर बैठे तो दूसरे गांव में पहुंचे। उस गांव के लोगों ने कहा वाह, एक गधे पर 2 गधे चढ़े हैं। अरे गधा अभी बच्चा है, 2-2 कम से कम कुछ कम लोड डालो उस पर। तो बाप नीचे उतर गया, चलो बेटा तुम बैठे रहो। तो आगे गांव से निकले तो गांव वालों ने कहा लो घोर कलयुग आ गया, बेटा गधे में बैठा है और बाप पैदल पैदल चल रहा है। तो बेटा उतर गया, अब बाप बैठ गया। अब बाप बैठा, दूसरे गांव से गधा गुजरा, वहां के लोगों ने वाह घोर कलयुग आ गया, कैसा निर्दयी बाप है,
अपने नन्हे से बच्चे को पैदल चला रहा, खुद गधे पे चढ़ा हुआ तो वो भी उतर गया। अब बताओ क्या करें। दोनों पैदल चल रहे थे तो भी लोग कह रहे थे, दोनों बैठ गए तो भी कह रहे थे, बाप बैठा तो भी कह रहे, बेटा बैठा तो भी कह। अब बताओ वो क्या करे, वो क्या करे आप बताओ, उत्तर दीजिए, प्रश्न कर रहा हूं आपसे, वो क्या करे, बोलो क्या करे। वो किसी की परवाह ना करे और जैसे उसे चलना है वो अपनी मस्ती से चलता रहे तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। वरना ये दुनिया आप अच्छा करें बुरा करें लोगों का काम है, इसलिए कहने दीजिए। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा करेंगे तो कहेंगे। इसलिए अपना काम करते रहो। हाथी चलता बाजार की ओर, कुत्ते भौंकते रहेंगे, भौंकने दो, हाथी चला बाजार कुत्ते लगे। इसलिए आपको अपने रास्ते पर चलना चाहिए, मस्ती से चलना चाहिए। मीराबाई ने मस्ती से भगवान की ओर चल करके भगवान को प्राप्त कर लिया। वो भी ये सोचने लगती, उसकी सास मीराबाई की सास क्या कहती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बवरिया, लोग कहते हैं कि वाह वो तो बहुत बड़ी भक्त हो गई, पर सास कहती है, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते हैं वो तो भक्त है और सास कहती है इसने तो मेरा कुल का नाश कर दिया। इसलिए कहने वाले तो मीरा को भी ना छोड़े, इसलिए आप परवाह ना करिए। आपका बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है, कोई कुछ नहीं कहता। एक सच्चे रास्ते पर चलेंगे, हजार बोलेंगे, परवाह ना करिए। आप अपनी मस्ती से अपने लक्ष्य की ओर चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। मस्ती से चलिएगा, है ना, मस्ती से। और मीरा की तरह जरा भाव से, जरा झूमते हुए। मीरा की मस्ती क्या है। राणा ने, आपने ये तो सुना होगा कि मीरा को जहर दिया गया था। एक कथा और है, मीरा के ससुर राणा ने एक बार एक जहरीला सांप, किंग कोबरा, बिल्कुल जहरीला सांप एक टोकनी में बंद करके भिजवाया था। ये कहकर भिजवाया था कि इसमें शालिग्राम भगवान है। मीरा से कहना कि इसमें क्या है, शालिग्राम भगवान है। तो शालिग्राम भगवान के लिए छोटी सी लकड़ी की टोकनी बुनवाई, उसमें किंग कोबरा जहरीला नाग भर दिया और मीरा की तरफ राणा ने भिजवाया। मीरा से कह देना, ठीक है, चले। अब मीरा के कुछ गुप्तचरों ने कहा, मीरा तुम्हारे ससुर जी ने तुम्हारे लिए सांप भिजवाया है, तुम खोलोगी तुम्हें डस लेगा, बड़ा घायल सांप है, मतलब बहुत परेशान सांप है, डसेगा। मीरा ने कहा, पर मेरे ससुर जी ने तो कहा है कि शालिग्राम भगवान है, तो शालिग्राम जी का तो मैं दर्शन करूंगी। लोगों ने मना किया, मीरा मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो, सांप है, सांप है। पर मीरा ने कहा, ना, मुझे सूचना मिली है कि इसमें शालिग्राम भगवान है, तो मैं जब मान चुकी हूं कि इसमें भगवान है तो भगवान ही होंगे। किसी की परवाह ना करके मीरा ने आज्ञा। अब मीरा कहती कि यदि मैं नहीं मानती तो ये राजा है, राजा की आज्ञा ना मानने का अपराध लग जाएगा। भाई राज आज्ञा तो माननी पड़ेगी, तो राज आज्ञा है कि इसे खोलना है तो खोलो, क्या करो, भले सांप। मीरा ने टोकनी खोली, टोकनी खोली। मीरा की आस्था थी कि इसमें शालिग्राम भगवान है, तो मीरा की आस्था के आगे सांप भी शालिग्राम भगवान के रूप में परिणत हो गए। आज भी वृंदावन में मीरा जी का एक स्थान है, वहां पर आज भी वो शालिग्राम भगवान मौजूद है। आज भी जो सांप की जगह टोकनी खोलने पर फिर सांप नहीं था, वहां शालिग्राम भगवान थे।
सब दंग रह गए। इसका अर्थ यह है कि दुनिया का कोई आपको कितना भी जहर दे, दुनिया कितना भी आपको सांप इत्यादि, मीरा के साथ जो जो हुआ, कोई परवाह ना करके आप तो भगवान पर विश्वास रखो। यदि मारने वाला प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने कितना प्रयास ना किया, मारने वाला यदि हिरण्यकश्यपु है तो बचाने वाले भी भगवान है। अब आपको ये देखना है कि विश्वास आपको किस पर है, मारने वाले पर या बचाने वाले पर। तो प्रहलाद जी ने बचाने वाले पर विश्वास किया, मीरा ने भी गोविंद पर। इसलिए कहता हूं परवाह ना करके केवल विश्वास करना सीखिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। केवल विश्वास करना सीख। और वो मीरा, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया, श्याम रंग की रंगी चुनरिया, हो मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो। दोनों हाथ उठाइए, जय हो। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग की रंगी चुनरिया, हो ओ मीरा, मीरा, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। हे हरि इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के गिरधर को अपनाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर 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 गाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भैर बवरिया, मीरा, मीरा, मीरा दीवानी हो गई। वैष्णवई क्रियते कथम, हमारी भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, ऐसा कुछ उपाय कीजिए। और कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें कृष्ण की प्राप्ति का कोई सरल सा, सहज सा, छोटा सा उपाय बताइए। तब बताया भगवान कृष्ण की प्राप्ति का उपाय क्या है। आज कोई आपसे कहे कि भगवान को प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त, बताइए क्या विधि है भगवान को पाने की। मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, ध्यान से सुनिएगा।
बताओ भगवान को प्राप्त करने का आज के युग में क्या उपाय है? क्या करें कि भगवान मिल जाएं? क्या? बैठे बैठे बताओ, आप बताओ मैया, बैठे बैठे। अच्छा ये बताओ कि आप लोगों ने जो उपाय बताया, आप लोग बता रहे हैं अपने हिसाब से, तो क्या ये उपाय औरों ने नहीं किया होगा? जब आपको पता है तो आपने भी तो किया ही होगा। आपको कितने मिल गए भगवान? क्या है उपाय ईश्वर को पाने का? और कब हम कहेंगे कि हाँ हमने भगवान को देख लिया है, हाँ हमने भगवान को पा लिया? वो कौन सी स्थिति में हम पहुंचे, क्या करके पहुंचे कि ये कह सकें कि हाँ पूरे विश्वास से, पूरे कॉन्फिडेंस से कि हाँ हमने भगवान को देखा है, हाँ हमने भगवान को पाया है? ये आप कहने के लायक कब बनेंगे? अभी आप लोगों में देखो, आप में से कुछ लोग तो हैं जिनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल मजबूत है, हाँ हाँ हमने पाया है, हाँ हाँ हमने देखा है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो थोड़ी हाँ हाँ भगवान है, कुछ लोग नहीं भगवान नहीं है, कुछ लोग हाँ हमने भगवान को महसूस नहीं हमने किया था, पर ऐसा कुछ नहीं है। समाज में दो तरह की बातें हैं, कभी हाँ कभी ना। आप किसी से पूछिए क्या तुमने भगवान को देखा है, वो ही कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि आज कमी किस चीज की है? आज पता ही नहीं है लोगों को कि भगवान को प्राप्त करने का उपाय क्या है। भाई ये बताओ, आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया इत्यादि, तो आपको पता है कि ये गोली खाने से टाइफाइड ठीक होता है, ये दवाई, ये टैबलेट खाने से मलेरिया की दवाई ये अलग होती है, मलेरिया की टैबलेट अलग होती है, टाइफाइड की अलग होती है, सर्दी जुकाम की अलग होती है, हर बीमारी की टैबलेट अलग होती है। कैंसर की अलग होगी, किडनी की अलग होगी, मस्तिष्क की अलग होगी, सब अलग अलग डिपार्टमेंट है सबका। आपको पता है कि ये गोली खाने से ये बीमारी ठीक होती है, पर हमें यही नहीं पता कि क्या करने से भगवान मिलते हैं। हमारी जो उथल पुथल है वो कैसे शांत होगी, मन की अशांति कैसे जाएगी। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तत्वदाधुना, कृष्ण की प्राप्ति का सहज सरल साधन क्या है आज के युग में? एक लाइन का उत्तर है, ये बहुत बड़ा उत्तर नहीं है। भगवान को प्राप्त करने का इस कलयुग में एक ही ऑप्शन है, एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। गोस्वामी जी स्पष्ट कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र है, सब कुछ दे सकती है भक्ति, पर भक्ति कब मिलती है? अब आप कहेंगे कि भक्ति से भगवान मिलेंगे, भक्ति करो, नाम जप करो, भगवान मिलेंगे। पहले तो ये बताओ कि भक्ति कहाँ से आती है? भक्ति ही नहीं होगी तो भगवान नहीं होंगे। तो भक्ति लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? सब लोग बताओ, भक्ति को लाने के, देखो भक्ति आ गई तो भगवान भी आ जाएंगे, है ना, उसमें दिक्कत नहीं है। भक्ति आ गई तो भगवान आ जाएंगे। अब हमें ये प्रयास करना है कि भक्ति कैसे आएगी। तो भक्ति का उपाय क्या है? क्या उपाय है? भक्ति कैसे आएगी? केवल एक ही उत्तर है, जोर से बोल दीजिए। भक्ति यदि चाहते हो तो सत्संग कीजिए। बिना सत्संग के भक्ति नहीं और बिना भक्ति के भगवान नहीं, सिंपल। अच्छा, वो कॉन्फिडेंस कब बनेगा कि आप कह सकें कि हाँ हमने भगवान को देखा है, हाँ हमने भगवान को स्पर्श किया है, महसूस किया है। देखो, जैसे आपने हवा को महसूस किया है, हमारे बगल से गुजर रही है गर्म हवा या ठंडी हवा, आप महसूस करते हैं। जैसे आप हवा को महसूस करते हो ना भक्तों, ऐसे ही जब आप सत्संग करेंगे, और सत्संग करेंगे केवल ये नहीं कि हमने कहा, कथा सुनाई, आपने सुन ली, खत्म ना।
जो कहा जाए उसको चरितार्थ भी करना है। हमने कहा कि आपको सवेरे उठना चाहिए, सवेरे जल्दी उठकर जल्दी स्नान करके सुबह का सूर्योदय का दर्शन करना चाहिए। तो सवेरे जल्दी उठना चाहिए तो मतलब उठना चाहिए, इसमें कोई किंतु नहीं, कोई परंतु नहीं। आप सवेरे जल्दी जाग करके सूर्य नमस्कार करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रणाम करके अपने घर की पूजा वंदना आरती स्तुति करके ठाकुर जी की अपने बड़ों का आदर सम्मान करके चरण छूकर अपने काम के लिए तैयार हो जाइए। काम खूब करिए, अकर्मण्य होके घर पे माला ही मत जपते रहिएगा। काम करना है, पत्नी को नहीं छोड़ना, परिवार को नहीं छोड़ना, जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी, खूब सारा पैसा कमाना है और खूब सारा धन कमाते हुए अपने धन को सदा धर्म से जोड़ना है और ये भाव बनाए रखना है कि ये धन का मालिक मैं नहीं, इस फैक्ट्री का मालिक मैं नहीं, परिवार का भरण पोषण मैं नहीं, सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। जरा सी सोच बदलनी है, सोच बदलनी है। और जब आप सोच बदल के काम करेंगे, सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सारा अपना टेंशन उठाओ, सारा अपना बोझा उठाओ और गोविंद के चरणों में डाल दो। फिर जब आप सब कुछ भगवान के समर्पित कर देंगे तब आपको महसूस होने लग जाएगा, जैसे हवा को आप महसूस करते हैं ना, ऐसे भगवान को आप महसूस करने लग जाएंगे। सुनिए, आप किसी के सिर पे 5 किलो का वजन रख दीजिए और 10 किलोमीटर उसको चलाइए और फिर उसको चलते चलते उसको जलेबी खवाइए, तो कितना भी बढ़िया भोजन करा दीजिए, यदि सिर पे गठरी है, अब गठरी सिर पे रखी ही है और वो खा रहा है, तो खाने का स्वाद आएगा कि बोझ का स्वाद ज़्यादा है, थकावट ज़्यादा है। भाई आप लोग सवेरे शाम जब खाने पीने जाते हैं तो अपने कपड़े वपड़े भी उतार देते हैं, वजनदार जो कोट वोट पहने रहते हैं, हल्के से हो जाते हैं, पाँव धुल लेते हैं, हाथ धुल लेते हैं, बिल्कुल हल्के होके खाना पीना खाते हैं, भोजन प्रसादी करते हैं, तब उसका स्वाद मिलता है, सुख मिलता है। क्यों जी? इत्मीनान से, शांति से। तो आपके सिर पे बोझा रखा है 5 किलो का और आप कुछ भी खा रहे हैं, तो खाने का स्वाद कहाँ मिलेगा? आनंद आएगा उसमें, क्योंकि ये जब तक नहीं उतरेगा तब तक। आप लोग भी ये गलती करते हैं कि आप लोग भी जिम्मेदारियों का बोझा अपने सिर पे लिए घूम रहे हैं। आप वृंदावन भले आ गए हैं, आप में से कुछ लोग, पर आप अकेले नहीं आए, आप जिम्मेदारियों की गठरी अपने सिर पे रख के लाए हैं। कुछ लोग ये उतर ही नहीं रही है, ये उतर ही नहीं रही है। अब जब तक ये नहीं उतरेगी तब तक लाभ कहां मिलेगा? इसलिए कथा सुनना ही नहीं है, कथा को जीना, चरितार्थ करना है। एक जंगल से एक संत, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपकी समझ में आ जाएगी बात। एक जंगल से एक साधु जी गुजरे, तो जंगल में बहुत सारे तोता थे, तोती थी, कबूतर थे, जंगल सभी थे। संत जी ने आज तोतों को बुलाया, सारे तोते आओ, आज हम तुम्हारे गुरु जी बनकर तुम्हें गुरु मंत्र देंगे। सारे तोते आए, जी गुरु जी। गुरु जी ने कहा, तोता सुनो, तुम्हारा गुरु मंत्र ये है, जंगल में बहेलिया आएगा। बोलो बहेलिया आएगा। तोतों ने कहा बहेलिया आएगा। गुरु जी ने कहा जाल बिछाएगा। गुरु जी ने कहा, चेलों ने कहा, तोतों ने भी दोहराया, जाल बिछाएगा। गुरुजी बोले दाना डालेगा। तोतों ने कहा दाना डालेगा। गुरुजी ने कहा खाना मत। चेलों ने भी कह दिया खाना मत। गुरुजी ने कहा फंस जाओगे। चेलों ने भी कहा फंस जाओगे। गुरुजी ने याद करा दिया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। गुरुजी ने कहा याद हो गया? हाँ, सबने सुनाया अपना अपना पाठ, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। गुरुजी बोले सारे तोते हो गए ज्ञानी, अब आगे चले। गुरुजी आगे चले। अब सारे तोता उड़ते उड़ते गा रहे हैं, जय बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओ। एक दिन सच्ची बहेलिया आ गया। उसने देखा तो बड़े ज्ञानी है, सोचा कोई तो अज्ञानी होगा, तो जाल उसने डाल दिया और दाना भी डाला। सारे तोते आके जाल में बैठ गए, वो खाते जा रहे हैं, वो कहते जा रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा,
खाना मत, फंस जाओगे। खा रहे हैं, वो फंसते जा रहे हैं, वो फंस गए, वो पिंजरे में घुस गए, तो भी कह रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, फंस जाओगे। अब बताओ ऐसे गुरु मंत्र का क्या होगा? आपने गुरु मंत्र तो ले लिया, क्या गुरुजी की बात मानी? अरे गुरुजी ने आपको पाठ याद करने दिया था इसलिए कि याद कर लो और ये समझ रखो अपने पास, लेकिन उन्होंने सिर्फ सेंटेंस याद किया, उसे उस पर अमल नहीं किया, चरितार्थ नहीं किया, है ना। इसलिए क्या हो गए, सेंटेंस याद था, पिंजरे में घुस गए, सारे बंद हो गए, बहेलिया ले जा रहा था, तब तक गुरुजी बाजू से आए। गुरुजी ने कहा, रे तुम्हें तो हमने बड़ा ज्ञान दिया था, तुम क्यों फंस गए? गुरुजी हमने तो आपका गुरु मंत्र लिया था, रोज 12 माला भी करते थे, 16 माला 20 माला जपते थे, चलते फिरते, फिर भी फंस गए हम। बताओ आपका मंत्र झूठा है। अब बताओ गुरुजी झूठे के गुरु मंत्र झूठा के चेला ही समझा नहीं, क्या सही है? कौन इसमें गलत है? गुरुजी गलत है या गुरुजी का मंत्र गलत है या चेला की समझ गलत है? बोलो मेरी माँ, कौन गलत है? कौन? चेला? चेला की समझ गलत है? गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करो, पर जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चलना है। कहा जा रहा है शराब नहीं पियो, नहीं पियो मतलब नहीं पियो। अब आपने गुरु मंत्र लिया, गुरुजी का नाम, गुरु नाम जप रहे हैं, पर शराब भी पी रहे हैं और फिर नर्क जाओ तो फिर कहो गुरुजी हमने तो गुरु मंत्र लिया था पर देखो हम तो। अरे भाई अच्छा है आपने मंत्र लिया, सदगति होगी, जो पुण्य किया उसका फल मिलेगा, पर आपको मानना चाहिए। बिना माने कोई ज्ञान काम कर ही नहीं सकता। कानून बना दो सरकार, हमारे संविधान बना के चली जाए, ये कानून बना दिया, पर कानून कोई माने ही ना तो बनाने से लाभ क्या है उसको? भाई जब तक उसे माना ना जाए तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। तो रास्ते पर आपने, रास्ता तो बन गया पर कोई चल ही नहीं रहा उस रास्ते पर, तो रास्ता बनाने का फिर अर्थ क्या है? इसलिए जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुना जाए। और मैं 100 बातें रोज अच्छी अच्छी यदि बताता हूं तो उनमें एक बात भी आपने समझ ली और उतार ली, उस एक से भी कल्याण हो जाएगा। पर उतारी जाए तब। ये दास अनिरुद्ध है, हमने शास्त्रों को केवल पढ़ा ही नहीं, हमारे वेदों का वचन है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये वचन है। आपने सुना कभी इसको? बोलो मेरी माँ, ये कितने लोगों ने सुना? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा लो जो जानता है। सब जानते हैं? मतलब आप लोगों के पास ऑलरेडी इतना ज्ञान है कि आप उस ज्ञान को यदि चरितार्थ ही कर लें जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, उस पर ही चल पड़े तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपको फिर किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर विडंबना यह है आपके पास बहुत ज्ञान है, पर आप ज्ञान तो है, पड़ा है कमरे में। मां की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई मतलब कोई, ना ब्रह्मा ना कोई। इसलिए मां सबसे ऊपर। इतना ही तुम कर लो माँ बाप की सेवा, तुम्हारा कल्याण। कोई यमराज की ताकत नहीं है कि तुम्हें नरक ले जाए। तुम्हारी दुर्गति नहीं हो सकती, सदगति होगी, लोक भी बनेगा, परलोक भी बन जाएगा, केवल माँ की सेवा। लेकिन आजकल बच्चे उसी माँ को जो भगवान से भी ऊंचा दर्जा रखती है, उसी माँ को घर से निकाल देते हैं। अभी हमारी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में एक माँ है, एक दिन वो उनको ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो वो खड़ी खड़ी गिर गई तो फ्रैक्चर हुआ। उनको हॉस्पिटल ले गए, अब ठीक है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनका ऑपरेशन हो गया है, सब ठीक है।
ब्रेन हेमरेज हो गया था। अब ठीक है सब, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, आश्रम में है। इतना कुछ हो गया, माँ को ब्रेन हेमरेज हो गया, माँ का ऑपरेशन हो गया, पर बेटे क्या मजाल कि बेटे आके देख जाएं अपनी माँ को। 3 बेटे हैं। सूचना दी गई है बेटों को, तुम्हारी माँ गिर गई है, तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है। 8 दिन 10 दिन हॉस्पिटल में थी, आईसीयू में थी। बिल्कुल डॉक्टर बता रहे थे कि इस केस में बचना भी मुश्किल होता है, लेकिन ये भाग्य से मैया को भगवान ने बचाया। लेकिन इतना दिन से वहाँ, इतने दिन से सब सेवाएं चल रही हैं, लेकिन क्या मजाल के बच्चे आकर देख जाएं अपनी माँ को। कहे कहे नहीं आते, ले जाने के लिए तो छोड़ दीजिए, देखने भी नहीं आते। अब कौन है ये बच्चे वही तो हैं जिनने माँ की कभी उंगली पकड़ी होगी, माँ ने कभी इनको चलाना सिखाया होगा, माँ ने कभी इनको बोलना सिखाया होगा। ये वही माँ है जिस माँ ने 3-3 औलादों को बोलना सिखाया, चलना सिखाया, कपड़े नहवाना धुलाना सब सिखाया। छोटे से बच्चे को माँ ना कपड़े पहनाना भी सिखाती है। हमें और आपको कपड़े पहनाना माँ ने सिखाया है। उससे बड़ा कोई गुरु नहीं होता, माँ से बड़ा। लेकिन अब कौन, ये ज्ञान क्या आप लोगों को है नहीं? सबको ज्ञान है कि माँ भगवान है, पर कौन करता है? तो ज्ञान हम बहुत सारा गीता पढ़ लें, वेद पुराण पढ़ लें, हम ज्ञानी बन जाएं, तो ऐसे ज्ञानी कोरे ज्ञानी बन के क्या करोगे? मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की मेरी माँ, मैंने केवल 4 बातें याद की हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। जब इन 4 को मैं अमल में ले आऊँगा तब अगला जन्म लेकर के फिर दूसरा पाठ पढ़ूंगा। पहले ये तो पूरा कर लूँ जो पढ़ा है। इस जन्म में पहले 4 बातें पूरी कर लूँ। शास्त्रों में तो हजारों बातें हैं, मैं हजारों बातें एक साथ पूरी नहीं कर सकता, पहले 4 पूरी कर लूँ, एक से। एक साधे सब सद है, पहले 4 पूरी कर लूँ, फिर 5वीं करूँगा, फिर 6ठी करूँगा, फिर 7वीं करूँगा। अब ये ठाकुर जी जो कराएं करता चलूँगा। पर अभी मैं इस तन से, इस शरीर से मैं अभी केवल 4 चीजें कर रहा हूँ। समझ रही हो मेरी माँ? और ये 4 इसलिए क्योंकि वेद वाक्य है, यही है। राम जी ने क्या किया? 4 चीजें पूरी की। राम जी ने अपनी माँ की बात मानी, पिता की बात मानी और वनवास चले गए। माँ बाप की आज्ञा का पालन करना ही धर्म है हर पुत्र का। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। राम जी ने किसकी बात मानी? माँ की। माँ ने कैकेयी माँ ने कहा वनवास जाना है। कौशल्या माँ को पता चला कि राम को वनवास जाने का कैकेयी ने बोला है, तो कौशल्या जी ने कहा क्या अधिकार है कैकेयी को, मैं तुम्हारी माँ हूँ राम। कौशल्या माँ ने कहा राम मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारा पक्ष मैं ले सकती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें जन्म दिया है, कैकेयी का क्या अधिकार है? राम जी ने कहा माँ आप ही यदि ऐसा कहोगी, यदि राम ने अपनी माँ की आज्ञा नहीं मानी, चलो आप भी मेरी माँ हो, पर कैकेयी का भी तो मुझ में अधिकार है। भले सौतेली माँ है पर है तो माँ। सौतेली के बाद माँ तो जोड़ा है। सौतेली माँ भले सौतेली होती हो पर सौतेली जोड़ने के बाद माँ जोड़ा गया है। सौतेली माँ जोड़ा है ना उसमें, तो भले सौतेली है तो माँ। यदि राम राम जी कह रहे हैं माँ यदि राम अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो आने वाले युगों में फिर कौन अपनी माँ की आज्ञा का पालन करेगा? इसलिए माँ जो आज्ञा है मुझे करने दो माँ। इसलिए फिर माँ कौशल्या चुप हो गई। ठीक है राम, फिर जो तुम्हें अच्छा लगे तुम करो। भले सौतेली माँ है पर बात मानी मेरे राम ने। दशरथ जी अर्थात पिता की बात मानी और गुरु चरणों की खूब सेवा की है। राम जी ने 14 साल जंगल में संतों की, गुरुओं की खूब सेवा की और अतिथियों का सत्कार भी राम जी ने किया है। जब राम जी का राज्य तिलक हो रहा था, जब राम जी लंका से आए, लंका से माता सीता को लेकर आए, तो सारे लोग राम जी को देखने के लिए उमड़ पड़े। मैं राम जी को देखूंगी, बच्चे बोले मैं देखूंगा, बच्चियां बोले मैं देखूंगी, बूढ़ी माताएं अलग, माँ अलग, सब। अब एक राम जी से लाखों लोग मिलने खड़े हैं और सब कह रहे हैं मुझसे राम जी मिलेंगे, तो कैसे संभव था? तब राम जी ने जितने लोग वहां थे उतने रूप राम जी ने बनाए और सबसे एक साथ ऐसे मिले कि सबको लगा कि पहले हमसे मिले, पहले हमसे मिले। इस मर्म को कोई ना जाना।
तो ये अतिथि देवो भव, कि जो मेरे से मिलने आया है मैं उससे मिल रहा, ये अतिथि देवो भव है। यही राम जी का की महिमा है। चारों का पालन राम जी ने भी किया, तो मैं उन्हीं राम का दास हूं, उन्हीं राम के चरणों की धूल हूं, तो क्यों ना मैं भी वही करूं जो मेरे महापुरुषों ने, मेरे भगवान ने किया है, गुरु चरणों ने किया है। क्यों जी, सही है। तो आज से आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास है उसी को चरितार्थ कर लीजिए, उसी से कल्याण हो जाएगा हम सबका। सही है, अलग से कुछ ज्ञान की जरूरत नहीं। अब देखिए, श्री देवताओं को पता चला कि सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे हैं, तो देवता अमृत लेके आए और कहा ये अमृत का कलश, अमृत परीक्षित को पिला दो और हमें कथा अमृत पिला दो। तब सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचः क्वा मणिर्महा। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। हम स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा मानकर सुखदेव भगवान ने देवताओं से कहा, आप इसके अधिकारी नहीं हैं। ये भागवत सुनने के अधिकारी देवता भी नहीं है। देवताओं को सुनना हो तो नीचे आना पड़ता है। आप लोग बड़ भागी हैं कि आप लोगों ने भागवत सुनकर आज वह कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह कार्य आप लोग कर रहे हैं, इसलिए भागवत जी हम सबको सुननी चाहिए, है ना। अभी जो भागवत जी की पोथी आप लोग करा रहे हैं, आप बड़ भागी हैं कि पाठ कर रहे हैं, सुन रहे हैं। अपने कल्याण के लिए कम से कम विचार तो किया। अभी 13 नवंबर से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। 13 नवंबर से 13 तारीख से फिर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। जो लोग चाहें आप भी अपने पूर्वजों के लिए, अपने सुख शांति आनंद के लिए आप भी करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, जब इंद्र को कथा नहीं सुनाई गई तो एक तराजू बांधी इंद्र ने, और तराजू बांधकर तौला तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी सबसे भारी थी, इसलिए कहता हूं भगवान का अनुभव करना है तो सत्संग से ही भगवान का अनुभव होगा। खूब सत्संग कीजिए, खूब जो कहा जाए उसे अमल में लाइए, फिर देखिए जैसे हवा का एहसास होगा ऐसे भगवान का एहसास होगा। बाहर भी गोविंद दिखाई पड़ेंगे और भीतर भी गोविंद दिखाई पड़ेंगे। अभी तो ना बाहर दिख रहे हैं ना भीतर। क्यों? अज्ञान का पर्दा, अज्ञान की दीमक, अज्ञान का मोतियाबिंद है, अज्ञान की जंग लगी है। थोड़ा सा छुटाना पड़ेगा ये जंग को। फिर देखो, निर्मल मन के दर्पण में राम नाम का साबुन, ना राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा। जो मन जिसका निर्मल हो गया, राम नाम का साबुन, सत्संग का खूब जल लो और खूब नहाओ, सवेरे शाम दिन रात केवल सत्संग। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातों से मन को हटाओ, केवल गोविंद में मन लगाओ। परिवार का ध्यान रखो और परिवार को सही दिशा दो। खूब काम करो, खूब पैसा कमाओ, खूब नाम कमाओ, इज्जत कमाओ और खूब सत्संग करते रहो। भगवान के बनकर जीते रहो। हम किसके हैं? हम किसके हैं? हम ये परिचय ना दें कि हम फलाने के हैं, हम फलाने के हैं। हम ये परिचय दें हम तो भगवान के हैं। हमारे माता पिता ठाकुर जी, राधा जी हमारी माता हैं, श्याम सुंदर हमारे पिता हैं, गौरी गोपाल भगवान ही हमारे पिता हैं, बिहारी जी ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारे कर्ता हैं। कर्ता मीन सब कुछ वही करते हैं। फिर हम कौन हैं? मैया, हम कौन हैं? हम हैं निमित्त, जिसको कहते हैं कठपुतली। कठपुतली नाच रही है, वो वैसे वैसे नाचेगी जैसे जैसे उसको नचाया जाएगा। हम कठपुतली। हम किसकी कठपुतली हैं? हमारी कठपुतली नचाने वाले ना अपने हाथ में एक डोर बांधते हैं, धागा उंगलियों में फंसा के रखते हैं। तो हमारी
डोर किसके हाथ में है? हमारी डोर किसके हाथ में है? ये कहना नहीं है, कह दिया हमारी डोर भगवान के हाथ में। और यहाँ से बाहर गए, एक मैया बाहर खड़ी रो रही थी, हमें लगा शायद भगवान के लिए रो रही हो, वृंदावन आई है भगवान की याद में रो रही होंगी कि हे भगवान कब दर्शन दोगे। तभी हमने पूछ लिया मेरी माँ भगवान की याद आ रही है, क्यों रो रही हो? महाराज हमारी कोई चप्पल ले गया। ऐसे रो रही थी कि ऐसे भगवान के लिए रोती तो शायद भगवान आकर खड़े हो जाते, लेकिन नहीं, चप्पल महारानी के लिए रो रही है। आज का आदमी ऐसे ही है, कितना भी समझाओ कितना भी सिखाओ रट्टू तोता है। कितना भी सिखाओ, बहेली आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा खाना मत फंस जाओगे, लेकिन नहीं, वो सीख लेगा लेकिन करेगा वही जो मना कर रहे हैं। कहते हैं चप्पल जूतों के लिए ना रोया करो मेरी माँ, भगवान के लिए रोया करो। चप्पल के लिए रो रही है तो समझाया कितना भी जाए सारा समझाना बेकार है यदि आप ना समझें तो। कितना भी अच्छा मास्टर हो, कितना भी अच्छे से पढ़ाता हो, पर बच्चे समझे ही ना तो उसका सारा पढ़ाना बेकार हो गया। उसी तरह आपको समझना चाहिए। समझ रही हो ना मेरी माँ? मैया सुन रही हो मेरी माँ? अच्छा, इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र ने तराजू बांधी भागवत जी को तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी। इंद्र भागवत जी को प्रणाम करते हैं तब भागवत जी से भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान है। तो रोना है पर किसके लिए? भगवान के लिए। याद आए किसकी? भगवान की। किसकी ना आए? बताओ किसकी याद ना आए? संसार की। धीरे धीरे करके यादों से बाहर निकलना सीखो। यादों से बाहर सबकी याद आती है, धीरे धीरे यादों से बाहर आओ। बस एक याद आए, गोविंद की। एक बार भागवत जी नारद जी श्रवण करते हैं, सारे तीर्थों में गए शांति पाने पर उन्हें शांति नहीं मिली। तब उन्होंने वो वृंदावन आए और उन्होंने एक महिला को देखा जो भक्ति महारानी उनका नाम था, उदास बैठी थी। नारद जी ने कहा देवी आप कौन हैं? तब उन्होंने परिचय दिया, उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। हम भक्ति हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य। ये हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं, हमारा नाम भक्ति है। उत्पन्न हम द्रवण देश में हुई, वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्नाटक में बड़ी हुई। भक्ति हृदय में जन्म लेती है, कानों के कर्नाटक से कथा सुनते हैं तो भक्ति बड़ी होती है। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे, जहाँ जहाँ सत्संग होता है वहाँ वहाँ तो भक्ति ताता थैया करके नाचती है, और जहाँ सत्संग नहीं, कथा नहीं, भक्ति नहीं, वहाँ भक्ति जीर्ण शीर्ण बूढ़ी हो जाती है। घर में रहो, कहीं रहो, सत्संग से जुड़े रहो। अच्छा ये बताओ, आप सत्संग करते हैं तब आप अपने आप को भगवान के करीब महसूस करते हैं या सत्संग नहीं करते तब महसूस करते हैं? आप जब सत्संग करते हैं तो आपको ऐसा लगता है भगवान आसपास है। ये सत्संग का प्रभाव है ना मेरी माँ? सत्संग का प्रभाव बहुत प्रभावशाली है। अब क्या हुआ कि नारद जी ने कहा देवी आप उदास क्यों बैठी हैं? क्या करें महाराज, घोर कलयुग आ गया है, कोई पूछ नहीं। हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य भी बूढ़े हो गए हैं, आज ज्ञान वैराग्य की पूछ नहीं है, ना कोई भक्ति को जानना चाहता।
भक्ति तो चलो फिर भी आदमी माला जप लेता है, कथाएं सुन लेता है, पर ज्ञान वैराग्य बड़े परेशान है। कोई ज्ञान नहीं चाहता। ज्ञान की हालत ऐसी है, कोई ज्ञान की बातें करता है तो लोग उसको नकार देते हैं। वैराग्य तो दूर दूर नजर नहीं आ रहा है। आज किसी के अंदर त्याग कम है, इसलिए त्याग होना आवश्यक नहीं, अति आवश्यक। थोड़ा सा त्याग जरूरी है। आज लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि लोगों के अंदर त्याग की कमी है। किस चीज की कमी है मेरी माँ मैया? आज किस चीज की कमी है? त्याग की। त्यागा नहीं जाता, कुछ भी त्याग नहीं है। आप वृंदावन आते हैं 4-6 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए, इतने में ही 50 बार घर में फोन लगाते हैं, सब ठीक चल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि हम आ गए हैं, पता नहीं वहां दिन हुआ होगा कि नहीं, वहां सूर्योदय हुआ होगा कि नहीं, पता नहीं घर में आज रोटी बनी होगी कि नहीं। आपको ऐसे ही लगता है कि सब हमारे रहने से होता है, हमारे ना रहने से कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी गलतफहमी कुछ लोग पाले बैठे हैं। उनको लगता हमारे बिना कुछ नहीं होगा। अच्छा बताओ, किसी के बिना कोई काम रुका है? मैया बताओ, आपके बिना क्या रुकेगा? मैया, ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, क्या रुका है? हाँ, आपके बिना पंचायत रुक जाएगी। कौन करेगा? आप नहीं होंगी तो बताओ पंचायत कौन करेगा? तो पंचायत करने के लिए भी तो कोई चाहिए। हमारे और आपके बिना किसी के घर का, किसी का कोई काम रुकने वाला, हम रहें या ना रहें, किसी का कोई काम नहीं रुकता। इसलिए आप बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मन को संसार से हटाओ और त्याग रखो। थोड़े दिन रहा करो, अपनों के बिना भी रहना सीखो, एक दिन रहना ही पड़ेगा। भगवान में समर्पण करके देखो, भगवान के बन के देखो पूर्ण रूप से। नारद जी महाराज ने भक्ति से कहा तुम्हें भागवत सुनाएंगे। जब आकाशवाणी हुई इनका दुख कैसे दूर होगा, तब भागवत जी सुनाई गई और सनकादियों ने कहा कि भागवत ही सबका सार है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत पका हुआ फल है। जैसे दूध में घी होता है, पर घी ज्यादा पावरफुल है दूध से, उसी प्रकार वेद पुराणों का सार भागवत जी ज्यादा पावरफुल हैं। जब भागवत सुनाई भक्ति महारानी को, हरिद्वार की पावन धरती पर 3 आसन लगाई ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए, और नारद जी ने कथा सुनी, और सनकादि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने जो कथा सुनाई, तो भक्ति महारानी सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए? कितनी बार मेरी माँ? बार बार। भागवत की महिमा हुई, भक्ति ताता थैया करके प्रकट हो गई, नाचने लगी। भागवत सुन के भक्ति नाच रही हैं। अरे भागवत वह है जो भक्ति को भी मस्त कर देती है, आनंदित कर देती है, सुखी कर देती है। ज्ञान वैराग्य भी मस्त हो गए। तो ये ज्ञान वैराग्य की भी मूर्छा दूर करने वाली भागवत जी। भक्ति ने कहा महाराज हम कहाँ बैठ जाएं, जगह तो कहीं दिखाई पड़ नहीं रही है, खचाखच भरी है जगह। तब संतों ने कहा ये जो भक्त बैठे हैं, सत्संग करने वाले भक्तों के हृदय में जाकर भक्ति तुम सदा के लिए बैठ जाओ। तो जो सत्संग करते हैं भक्ति महारानी सदा उनके भीतर होती। तो सत्संग करने से भक्ति आएंगी और भक्ति करने से भगवान आएंगे। अब यहाँ एक सवाल है कि कोई पुण्यात्मा भागवत सुने तो तर जाए क्या? कोई पापी भागवत सुन के तर सकता है? हाँ, ये मान्य वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता बिमा